हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी जो है थ्योरी क्लास जो है सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। पहला वीडियो जो था वो वृद्धि और विकास से संबंधित था, जहां पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो सीडी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित जो थ्योरी क्लास है वो है आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित। जो पूरे सीटेट के एग्जाम में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हर सेक्शन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितनी बार भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए, आनुवंशिकता और वातावरण से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और जितना टॉपिक ये सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस को आप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा एक पहले कंप्लीट थ्योरी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ जो है क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। 50 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से टॉपिक्स पर वीडियोस और पेपर डेली जो है PYQs जो है लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और उनको बताइएगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेट देना चाह रहे हैं, आपके जो है जो सरकारी जो टीचर है इस समय और जिन्होंने जो है 2 साल में उनको टेट निकालना है या सीटेट निकालना है, तो आप उनको बताइए कि ये अंकल जो है टॉपिक को कवर कर लीजिए, उनकी आप मदद कीजिए, उनकी हेल्प करिए। ठीक है, क्योंकि कई सालों से जो है इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देते ना, तो उनकी जो है वो चीज़ें आदत छूट जाती है। हम जब डेली दिनचर्या में वो पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम देने में उनको आसानी होगी। उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई तो होगी होगी, है ना। तो उनकी आप मदद करिए। ठीक है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, आप जो है पढ़ाई इस मुद्दे से रिलेटेड आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, चलिए। आनुवांशिकता और वातावरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आनुवांशिकता जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं या वंशानुक्रम दूसरा नाम भी है, इसका तात्पर्य होता है माता पिता से उनकी संतानों में जीन के माध्यम से, किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से आनुवांशिक लक्षणों, गुणों को और विशेषताओं के संचरण से। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जो माता पिता से जो जेनेटिकल गुण मिलते हैं, अब वो जेनेटिकल गुण कौन से हो सकते हैं, वो शारीरिक भी हो सकते हैं, जो भावनात्मक गुण भी हो सकते हैं, मानसिक गुण भी हो सकते हैं, संज्ञानात्मक गुण भी हो सकते हैं। ये सभी गुण जो है एक माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो गुण होते हैं ये स्थिर होते हैं। या ध्यान रखिएगा, आगे आपको चीज़ों को क्लियर होता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसी गुणों के लक्षणों की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, माता पिता सुंदर तो लड़का भी सुंदर, माता पिता जो है कलर के गोरे हो गए तो लड़का भी गोरा। किसी माता पिता में कोई जो है शारीरिक अक्षमता देखने को मिलती है तो आपको माता पिता बच्चे में भी जो है वो शारीरिक अक्षमता देखने को मिल जाती है ना। शरीर का कोई अंग प्रभावित है तो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे में वो वैसा अंग है। शरीर में कोई दाग है ना, माता पिता से जेनेटिकली चल रहा है तो हो सकता है कि बच्चे में भी वो दाग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सभी जो है लक्षण और विशेषताओं का संचरण जो है हम आनुवंशिकता के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिक और वंशानुक्रम है। तो यहाँ पे शारीरिक गुणों का हस्तांतरण होता है और मानसिक गुणों का। शारीरिक गुणों में वही शारीरिक अक्षमता को देखते हैं, मानसिक गुणों में जो है बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है। भाई माता पिता अगर मान लीजिए उसकी 2 पीढ़ियाँ जो है सरकारी नौकरी में है और हाई क्लास जो है मतलब जॉब करती है, माता पिता IAS अधिकारी हैं, माता भी है, पिता भी है, उसके नाना परदादा ये सब भी हैं। ऐसा एक परिवार है मेरे जो है रिलेटिव में, जिनकी 2 पीढ़ियाँ तो जो है क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, और लड़की के पक्ष में भी जो है 2 पीढ़ियाँ, जो 3 पीढ़ियाँ क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। तो उनका जो बच्चा है वो बहुत ही हाई IQ का है। IIT से जो है इंजीनियरिंग किया, फिर IIM से जो है अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो आप समझ सकते हो, तो ये मानसिक विशेषता किससे मिली है, उसके माता पिता से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता से विरासत में मिले शारीरिक और मानसिक जो है जिसे कहते हैं हम भावनात्मक लक्षण संपूर्ण जो है व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो माता पिता से जो विरासत में मिले, विरासत का मतलब होता है आनुवंशिकीय, पुराने, उनसे जो मिले हुए गुण होते हैं वो एक बच्चे के जो है व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता ये निर्धारण करती है कि बच्चा क्या बन सकता है, ना कि यह वो क्या बनेगा।
तो आनुवांशिकता का संबंध है कि बच्चा क्या बन सकता है। अगर उसका जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट उसको अच्छा मिले तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा क्या बन सकता है। बच्चा आपका पढ़ाई में बच्चा अच्छा है तो इंजीनियर बन सकेगा। ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन आपका बच्चा जो है कुछ जो है बेहतर कर सकता है, इंजीनियरिंग में बेहतर कर सकता है और डॉक्टरी पेशे में अच्छा बन सकता है। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है और ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा गया है। बच्चा क्या बनता है, ये उसकी जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो क्या बनता है ये किस पर निर्भर कर रहा है, आनुवांशिकता पर जो माता पिता से मिलने वाले गुण हैं, और पर्यावरण सही परवरिश जो है आप ये डिसाइड करती है कि बच्चा क्या बन सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए होंगे। वॉटसन का यहाँ पे एक कथन आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आमतौर पे ये कथन जो है स्टेट टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेट एग्जाम के लिए कथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वॉटसन का यहाँ पे कथन है कि वातावरण के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, वातावरण के प्रभाव में बच्चा जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, नेता कुछ भी बन सकता है। तो इन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया था, इन्होंने कहा था कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दीजिए, आप मुझे कोई भी एक बच्चा दे दीजिए, मैं उस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार, नेता, चोर, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। जो आप कहोगे मैं वो बना दूंगा। तो वो इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि अगर आनुवंशिकीय प्रभाव हो, अगर माता पिता से मिलने वाले गुणों में भी कोई कमी है तो भी मैं एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता हूँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो जो आँख से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का बच्चा हो गया, क्योंकि उसको इतना बढ़िया वातावरण दिया गया ताकि उसके डेवलपमेंट में वो सभी जो है चीज़ें रोल अदा करें। तो यही चीज़ें होती हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिर। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव जो है बच्चे के विकास और व्यवहार पर पड़ता है और इन दोनों का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है और बच्चे के डेवलपमेंट में इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों जब होंगे तभी एक बच्चा सफल होगा। अगर हेरिडिटी में कमी है तो चाहे जितना बेहतर इन्वायरमेंट देने का प्रयास कीजिए, विकास की प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है और हेरिडिटी में समस्या है तो आप चाहे जितना बेहतर देने की प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले कारक हैं। मतलब ये एक दूसरे को सहयोग देते हैं और दोनों ही बच्चों की सफलता के लिए आवश्यक है। देखिए ये सभी लाइंस आपको सुन करके जो है एक जैसी लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में ये सारी लाइंस जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस के रूप में भी पूछी जाती हैं और आपको कई ऑप्शंस के रूप में भी यही आपको एग्जाम में लाइंस देखने को मिलेंगी। इसलिए जब ये क्वेश्चन अभी आप मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको ये सीटेड के संबंध में ये जब क्वेश्चन पूछेगा तब यही क्वेश्चंस आपको, जो सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यही क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका समय वेस्ट होगा और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं। इसलिए टॉपिक को समझ के पढ़िए। ज़्यादा समय नहीं लगता, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का टॉपिक रहता है एक तरीके से। अपलोड तो मैं भले ही 35 मिनट का है बड़ा पीरियड वीडियो, लेकिन आपके लिए जो है अगर थोड़ा सा भी फास्ट फॉरवर्ड कर दें, थोड़ा सा भी इसको जो है स्पीड बढ़ा दें, तो ये वीडियो मैक्सिमम जो है 10 से 15 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बच्चे के विकास क्रम में आनुवांशिकता को बदला नहीं जा सकता लेकिन वातावरण को बदला जा। तो अगर हम विकास की प्रक्रिया को हम ध्यान दें तो आनुवांशिकता को बदल नहीं सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक स्थिर जो है सामाजिक संरचना है और वातावरण को हम डायनेमिक सामाजिक संरचना मानते हैं क्योंकि इसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बच्चों के विकास में आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है। तो आनुवांशिकता के कारण जो है बच्चे आमतौर पर शारीरिक बनावट, कद काठी में माता पिता के समान होते हैं। तो आनुवांशिकता के कारण ही तो शारीरिक बनावट में समान होते हैं। आनुवांशिकता के लक्षण जो है माता पिता भाई बहन के आईक्यू स्तर से जुड़ा होता है। तो माता पिता अगर अच्छे आईक्यू के हैं, है ना, तो उसके बच्चे भी जो है हाई आईक्यू के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है,
बुद्धिमान माता पिता के जो है बच्चे बुद्धिमान होते हैं, जबकि सुस्त जो है माता पिता के बच्चे जो है कम जो है आईक्यू वाले हो सकते हैं। ठीक है, होंगे ये जरूरी नहीं, हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता से अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता विरासत में मिलती है, जैसे विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक। अब हो सकता है कि एक माता पिता से उत्पन्न मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो इन दोनों बच्चों की जो है बुद्धि में जो है अंतर देखने को मिलेगा, है ना। हो सकता है कि एक बच्चा जो है बहुत क्रिएटिव माइंडेड हो और एक बच्चा जो है क्रिएटिविटी की जगह जो है वो ज़्यादा तर्कशील हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें व्यवहारिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये सभी चीज़ों में जो है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने जो है आनुवांशिकता में जो है संबंध में चीज़ें देखी हैं। अब हम वातावरण के प्रभाव को देखेंगे। तो पर्यावरण में जो है वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो बच्चे को गर्भावस्था से मृत्यु तक प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो एक व्यक्ति के गर्भाधारण से शुरू होता है, मतलब विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से शुरू होता है और उसके मरने तक जो है उसको प्रभावित करता है। तो एक जो विकास की प्रक्रिया होती है, एक बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया होती है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है और ये गर्भ से शुरू होती है और उसके मरने तक चलती रहती है। इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है। ठीक है, विभिन्न जातियों के बीच बौद्धिक विशेषता का श्रेय आनुवंशिकता के बजाय हम पर्यावरणीय जो है कारकों को दिया जाता है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। किसी बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्यावरण की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि एक बच्चे का जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी किस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निर्भर कर रही है हेरिडिटी के साथ साथ पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहाँ पे पर्यावरण जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बच्चों के विकास में उचित जो है वातावरण का अभाव मनुष्य के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो अगर एक बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया प्रभावित करना है तो उसको सही वातावरण ना दीजिए। अब भाई आप देखिए, एक शहर में जन्मा बच्चा या शहर में पला हुआ बच्चा, अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, है ना, उसका जो है आप पूरा विकास की प्रक्रिया को देखिए, और एक गांव में जो है जन्मा और पला हुआ बच्चा के विकास की प्रक्रिया देखिए, या फिर रोड साइड में घूमने वाले बच्चे, ये सभी जो बच्चे हैं वातावरण से ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर इनको सही वातावरण नहीं मिलता इसलिए वो ऐसे हैं। अगर आप सही वातावरण, सही एजुकेशन, है ना, ये सब माहौल देंगे तो उनके भी जो है विकास की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। ठीक है, बच्चों की जो इंटरेस्ट होते हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, अभिवृत्ति होती है, आदि के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट जो है जिम्मेदार होती है। अब मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट जो है डॉक्टरी पेशे में, क्योंकि आपके माता पिता वहाँ पे डॉक्टर हैं, इसलिए वहाँ का वातावरण ऐसा है कि आपको इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और रोड में कॉन्ट्रैक्टर का बेटा कॉन्ट्रैक्टर बनता है। तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आसपास का माहौल। पर्यावरण बच्चे जो है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पर्यावरण, आसपास का कैसा माहौल है, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, बच्चे के मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक सभी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी शब्द दिया गया है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर्यावरण जो है बच्चे के सभी पहलुओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बच्चों की जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, तथा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, इसका जो है शिक्षकों के लिए क्या महत्व होता है, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टीचर के लिए बालकों की आनुवांशिकता तथा वातावरण की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। तो एक टीचर को सबसे ज़रूरी है कि भैया आनुवांशिक बच्चे की जो भी माता पिता से मिले हुए अगर कोई गुण अवगुण है तो उसके बारे में संबंध में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी विकास की प्रक्रिया जो है प्रभावित होगी। भाई बच्चा जो है स्किल्स में कमज़ोर होगा तो अब टीचर को पता नहीं है, वो सोचेगा ये पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी आनुवांशिकता का पता होना और उसके इन्वायरमेंट का भी पता होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भैया हम इससे जो चीज़ कार्य करवा रहे हैं ना, वो कार्य इसके क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि उसके आसपास का माहौल ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि टीचर को बालक की आनुवांशिकता और जैविक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो और साथ ही साथ वह पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से परिचित हो, तो स्वयं ही शिक्षार्थी की कई समस्याओं का समाधान आसानी से
वो कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ तक तो टॉपिक जैसा था बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने जो है आपको दे दिया। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछे ही जाते नहीं है, ये PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? तो भाई माता पिता से मिलने वाले जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और इसी गुणों को हम आनुवांशिक गुण का नाम देते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आनुवांशिकता को डॉट 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। तो देखिए, आनुवांशिकता का संबंध है हेरिडिटी का मतलब है, हेरिडिटी का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले गुण, और ये गुण जो होते हैं ये स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं, है ना। तो ये इनको बदला नहीं जा सकता, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो इसलिए इसको हम एक स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं। और परिवर्तनशील जिसको कहते हैं हम डायनामिक, इसे कहते हैं डायनामिक, है ना। और ये संरचना जो है पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा किस जो शारीरिक गठन, रंग रूप, आकार, बुद्धि और व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो रंग रूप, आकार, बुद्धि और पर्सनालिटी के निर्धारण में जो है सबसे ज़्यादा जो है भूमिका होती है वो है वंशानुक्रम की। भाई शारीरिक जो है बनावट कैसी होगी, और वातावरण की, वातावरण में पोषण शामिल है। अब बाहर से पोषण अगर नहीं दोगे तो शारीरिक जो है उसकी बनावट होगी। अगर आप बाहर से जो है रंग रूप भी प्रभावित होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा जो है धूप में रहता है दिन भर, तो ऑब्वियसली वो भी काला हो जाएगा। उसकी बुद्धि भी प्रभावित होगी, क्योंकि बुद्धि जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में ही माफ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, तो एक दूसरे से ये परस्पर हैं, ये निर्भर कर एक दूसरे से निर्भर परस्पर निर्भर है। ठीक है, डॉट डॉट है, परस्पर पूरक है और सहयोगी है। यहाँ पे तीनों ही आंसर होगा। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन जो है सीटेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता और पोषण का मतलब है यहाँ पे वातावरण से। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चे जो है किस वातावरण में सीख सकते हैं? तो बच्चे जो है किस वातावरण में सीखते हैं? तो जहाँ उनके अनुभवों को महत्व दिया जाए, उनके भावनाओं को उचित स्थान मिले, वहाँ पर वो उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये सीटेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, तो कई बच्चे तो ये बड़ा क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाते हैं, जबकि हमें आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में अगर जितने पॉइंट्स आपको ऊपर दिए हैं वो सभी अगर याद रहे तो आप गलत नहीं होंगे। जैसे सातवें का आंसर क्या होगा? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता पर निर्भर करते हैं और कुछ जो है पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की जो है एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, मतलब जेनेटिक आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी देखभाल, पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। क्या शारीरिक अक्षमता को दूर कर सकते हैं? अगर मान लीजिए बच्चा अपंग है तो क्या उसको दूर कर सकते हैं? तो ये भी नहीं कर सकते। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण दिखाते हैं? नहीं, पर्यावरण जो है बच्चे के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आप दिल्ली के, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई गेस जहाँ तक मुझे 2015 मुझे याद है, और पेपर जो है 2 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं और आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल जो है हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, और एक अन्य छात्र सुदीप केरल का निवासी। तो हिमाचल प्रदेश और केरल का, आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखेंगे। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो भाई देखो, इसका मुख्य कारण जो है शैक्षणिक विधि तो नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई दिक्कत, तो ये भूमिका है वातावरणीय प्रभाव की। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन के संबंध में आपको जरूर से जरूर आपको उसको उत्तर दूंगा। ठीक है।
बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो बच्चे के आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम विकास के लिए हमें टीचर के तौर पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, टीचर के तौर पे हमें ये करना चाहिए कि बालक का जो बच्चे का जो आसपास का माहौल है उसमें सुधार करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अधिक से अधिक पढ़ने की सलाह नहीं देनी चाहिए, या अधिक से अधिक जो है खेल कूद में भाग लेने की सलाह नहीं देनी चाहिए, या विकास के लिए उसे प्रेरित नहीं करना चाहिए। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब उसके परिवेश में सुधार करने की ज़रूरत होती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चंस टैग वर्ड से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको टैग वर्ड्स के बारे में पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति पालन पोषण विवाद में। अभी मैंने देखो कराया है, अब वो छोटा सा क्वेश्चन था प्रकृति पोषण वाला, अनुवांशिकता और जो है मैंने प्रकृति का संबंध अनुवांशिकता से बताया, पोषण का संबंध हमने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया। प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सबसे उपयुक्त हमको प्रतीत होता दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब यहाँ पे आनुवांशिकता के और वातावरण से संबंधित हमें आंसर देखना है, बस इतना ही समझ लो। आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे वे किस प्रकार के परिवेश में पल रहे हैं। तो ये तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि गलत है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, जबकि मैंने आपको कहा था कि जो पर्सनालिटी होती है वो वातावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया डी। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, और दोनों विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कितना सामान्य सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा दिखाया गया ताकि बच्चे घबरा जाएं। ठीक है, अब कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीटेट में। मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। विकास की जो है वर्तमान विचारधारा में विचारधारा में जो प्रकृति और पोषण दोनों का महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों ही कथन और कारण हैं वो दोनों सही हैं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। जिन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है, जो वंचित परिवेश को छोड़ करके समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। तो मतलब परिवेश, जो ऐसे परिवेश में रहते हैं जो जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता बच्चे के जो है शारीरिक मानसिक पौष्टिक ये सारी चीज़ों के विकास में, तो अगर वो बच्चे ऐसे परिवेश को छोड़ दें और ऐसे जैसे गांव से शहर में बस जाना, जब आप गांव के स्कूल्स को छोड़ करके शहर के स्कूल में बढ़ते हैं तो आपका एकेडमिक जो प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता जो है धीरे धीरे सुधार आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, आसपास लोग अच्छे हैं जो आपकी पढ़ाई को लेके प्रमोट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित किस बहस से। अब ये क्वेश्चन जो किसका है, ये क्वेश्चन 2024 में पेपर 2 के अंतर्गत सीडीपी पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, और ये संबंध किससे है, तो ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित। भाई वातावरण जहाँ इसी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप का नहीं है। अब 24 में ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया पूरा और उसका छोटा छोटा नोट्स बना लिया, A4 के एक हिस्से में ये नोट्स तैयार हो जाएगा, और आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये सीडीपी में जो है कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त हो जाए। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिएगा, 50 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।